आपके दिमाग में एक चीज समझ लो कि वैकेंसी घटी है और इस बार जोन वाइज भी आपको मौका नहीं दिया गया है कि आप किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो क्या आरपीएफ की मेरिट ऑल इंडिया लगेगी या बाद में आपको जोन वाइज चुनने का मौका मिलेगा? ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। सबसे पहले तो फॉर्म बहुत सावधानी से भरें। फॉर्म भरने का पूरा तरीका मैं वीडियो बनाकर बता चुका हूं। बिना वीडियो देखे आप फॉर्म ना भरें, वरना यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह आप गलतियां कर दोगे प्लीज, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजों में आप सुधार नहीं कर सकते। अब मैं आपको 2018 वाली भर्ती का कुछ आइडिया देकर 2024 में क्या चेंज हो सकते हैं वो बता रहा हूं। ध्यान से उसी हिसाब से अपना टारगेट चुनिएगा। बेटा उस समय जो वैकेंसी आई थी उसमें पूरे रेलवे के जोन को ग्रुप में बांटा गया था। जो ग्रुप एफ था वो था रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स जो होती है। बाकी आपका जितने थे जैसे सदर्न रेलवे, सदर्न वेस्टर्न, सदर्न सेंट्रल, ये ग्रुप में सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट कोस्टल रेलवे बी ग्रुप में, ईस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, ये सब सी में, नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, एनसीआर ये ग्रुप डी में। इस प्रकार से ये महिला पुरुष कुल मिला के आप देखोगे, ये किसकी डाल दी मैंने, ये हो गई आपकी एसआई की वैकेंसी। जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी वो कांस्टेबल की वैकेंसी में आपको बताऊं 4403 वैकेंसी ये पुरुष के लिए थी सब मिला के, और साथ ही 4216 वैकेंसी ये महिलाओं के लिए थी। मेल में जो एसआई पुरुष थे उनके लिए 819, फीमेल 301। ये टोटल मिलाओगे आप तो लगभग आप देखोगे 6 और 3 9 1 4 2 6 8619 के करीब वैकेंसी आई थी। तो 2018 में वैकेंसी कितनी थी? 8619। 2024 में बढ़नी चाहिए थी, कितनी आई? 4208। रेल को कोई शर्म भी नहीं है, पर चलो अब कितनी वैकेंसी है। जबकि अगर आप इसकी कांस्टेबल की देखोगे तो ये भी 7 3 और 1 10 की जीरो यहां से लगा 1 और 1 2 8 और 3 11। एसआई की 1120 पोस्ट थी जो अभी 452 पोस्ट आई हैं। ठीक है, महिला पुरुष दोनों के लिए। अब जो फॉर्म कितने भरे गए थे वो देख लेते हैं। तो जो 8619 कांस्टेबल के लिए फॉर्म थे, किसके लिए? कांस्टेबल के लिए 59,08,000 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। कितने? 59,08,000, 60 लाख के करीब। तो 2024 में भी कितनी उम्मीद है? कम से कम साथी 40 से 50 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि बच्चे इसके लिए इंतजार करते हैं आरपीएफ के लिए। वहीं यदि आप एसआई के पदों की बात करोगे तो एसआई के लिए भी आप देखिएगा लगभग काफी मात्रा में फॉर्म भरे गए। अभी आपको कांस्टेबल का बताता हूं, उस समय कितने फॉर्म थे? 59 लाख। इस बार क्या उम्मीद है? 40 से 50 लाख तो कम से कम फॉर्म इसके भरे जाएंगे। अब आ जाता है इसकी जो कट ऑफ आई, वो दो तरीके से में अलग अलग एबीसीडी करके अलग अलग कट ऑफ आई थी। मेल फीमेल दो कट ऑफ इसमें आई। एक कट ऑफ तो आई साथी आपकी से पीईटी और पीएमटी, मतलब आपके दौड़ भाग के लिए। जो पहला जब सीबीटी हो जाता है तो उसमें वैकेंसी का 10 गुना, वैकेंसी का 10 गुना व्यक्ति कहां पर बुलाए जाते हैं? ये आपकी दौड़ भाग और नाप तोल के लिए बुलाए जाते हैं। फिर उसके बाद में एक फाइनल मेरिट लगती है। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप एफ, इन्होंने अलग अलग निकाली। मैं आपको एक साथ दिखा देता हूं, ये मैंने अलग अलग भी कट कर रखी है जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। आप में से कोई बताएगा कितने नंबर का? एक जानकारी के तौर पर देखना चाहूंगा आपको कितनों को पता है। 120 नंबर में से मेरिट लगती है नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर। अब आपका देख लेते हैं। देखिए भैया, ग्रुप ई जो था जिसमें नॉर्थ ये एनएफआर था, फाइनल मेरिट में 200, पहली में 2084, फिर सेकंड में 2420, फाइनल में 299 चुने गए। ग्रुप ए में फाइनल में 1730, ग्रुप बी में फाइनल में 1139, ग्रुप एफ में फाइनल में 661, ग्रुप सी में 2662, ग्रुप डी में 2052, और टोटल मिला के 8619 वैकेंसी में 8553 बच्चे। जबकि बुलाए कितने गए थे? 87,000 बच्चे दौड़ भाग के लिए बुलाए गए थे। और लास्ट में डॉक्यूमेंट नापने तोलने के बाद में जो बने थे वो 2920 थे। ठीक है, जिनमें से 8543 को फाइनल में जगह मिली थी। अब इसमें देख लेते हैं टोटल बच्चों ने एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था 59 लाख में से। तो 59 लाख में से टोटल बच्चे आप देखोगे महिला पुरुष सब मिलाकर, सारी कैटेगरीज मिलाकर, तो आप पाओगे कि लगभग
जो इधर अप्लाई जो किया था वो फीमेल थी, इसमें आप देखोगे 9,26,000, पुरुष थे लगभग 49,82,000, तो लगभग 58 लाख के करीब महिला और पुरुष थे। ठीक है भैया, जबकि बैठे कितने थे, महिलाएं बैठी 4,68,000 और पुरुष बैठे 30,78,000, लगभग 34 लाख बच्चे पेपर में बैठे, मतलब लगभग 20-22 लाख बच्चों ने, 24 लाख के करीब बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया। इस बार भी 50 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा मान के चलिए 30-35 लाख बच्चे सीबीटी देने जाएंगे। हालांकि जो कंप्यूटराइज पेपर में बैठता है उसको 500 में से 400 रुपए वापस आ जाते हैं अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हैं। यदि आप महिला या आप SC ST कैटेगरी से तो आपके 250 रुपए, 250 के 250 वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो 58 लाख ने फॉर्म भरे, 34 लाख के करीब ने पेपर दिया, जिसमें से महिलाएं मात्र 4 लाख के करीब जिन्होंने एग्जाम दिया, जबकि वैकेंसी इसमें क्या होती हैं, लगभग समान सी हो जाती हैं। अब आ जाता है फाइनल कट ऑफ। कैटेगरी वाइज अगर आप इनकी फाइनल कट ऑफ देखोगे तो किस तरीके से इनकी फाइनल कट ऑफ बन रही है वो मैं आप सभी को बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। इसमें आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हो, ABCD ये सब कुछ, और ये सब किस में से है, 120 में से है। ये सदर्न रेलवे, सदर्न वेस्टर्न, सदर सेंट्रल, इनके जोन देखोगे कि कहां हेडक्वार्टर तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे जो आपके लिए होता है वो ये ग्रुप डी था, जिसमें नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली वाला, प्रयागराज वाला, नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर वाला, ये सब आ जाता है। तो इस और ये आ जाता है सेंट्रल वेस्टर्न, ये सब मुंबई वाला इलाका, ईस्टर्न रेलवे ईस्ट कोस्ट, ये गोरखपुर और कोलकाता वाला, ये सब का सब आ जाता है। तो ग्रुप ए में जनरल की पुरुष कैंडिडेट के लिए 182, 120 में से 83, ओबीसी की वैकेंसी इसमें थी नहीं, SC 77, ST 78, एक्स सर्विसमैन 55, महिलाओं में जनरल 57, ओबीसी 55, SC 49, ST 50, महिलाओं की कम है, पुरुषों की काफी है। ठीक है भैया, ग्रुप बी वाली देखोगे इन जोन के लिए जनरल की 89, ओबीसी की भी 89, SC 82, ST 78, एक्स सर्विसमैन 53, जनरल फीमेल की देखोगे 61, ओबीसी 54, SC 51, ST भी 51। ठीक है, फिर ग्रुप सी में देखोगे ईस्टर्न रेलवे, ये सब ईस्ट सेंट्रल रेलवे वगैरह, जनरल की 87, SC 78, ST 77, ये हो जाती है साथ ही एक्स सर्विसमैन। महिलाओं में जनरल की 53, ओबीसी 47, SC 43, ST 48। फिर आप लोग ग्रुप डी की देखोगे, दिल्ली, RRB, जो ये प्रयागराज, ये सब क्षेत्र हैं। इसमें सोचो 120 में से 117, जनरल की कट ऑफ कितनी गई, 117/120, लगभग 120 में से 118 नंबर, नॉर्मलाइज्ड नंबर है ये, ध्यान से देख लेना किसी बहकावे में हो। ओबीसी की तो पूरी 120/120, SC 86, ST 82, एक्स सर्विसमैन 62, जो महिला जनरल हैं, जनरल महिला की भी 74, ओबीसी 71, SC 58, ST 64। सोचो, फिर इसमें देखोगे इसमें तो बहुत कम गई है। और RPSF रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, इसमें 93 जनरल, ओबीसी 89, SC 69, ST 67, एक्स सर्विसमैन 42, इसमें महिलाओं के लिए कोई पोस्ट नहीं थी। अब आप अपना जोन देख लीजिए, किस जोन में आप करने के लिए काबिल रहेंगे। इस बार साथी इन्होंने जोन नहीं मांगे, हो सकता है जोन आपसे बाद में मांगे, जोन आपसे बाद में मांगे। जोन वाइज इन्होंने वैकेंसी भी नहीं दिखाई है, क्योंकि कुल 4200 वैकेंसी है, तब लगभग 8600 के करीब थी। दूसरी बात, हो सकता है इस बार ऑल इंडिया मेरिट बने, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि हम लोग ट्वीट इत्यादि के माध्यम से रेलवे से इस बात का क्लैरिफिकेशन देने की मांग करेंगे। तो ये कितने पेपर में बैठे, कितने बच्चे अब बैठेंगे, उसके हिसाब से अगर आप जोन के हिसाब से देखें, यदि आप लगा लें तो साथ ही समय जो आपका सेफ स्कोर है 120 नंबर का आपका एग्जाम है, जितने अधिक से अधिक नंबर ला पाओ, क्योंकि वैकेंसी बहुत थोड़ी है, इसमें सारे आंकड़े फेल हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ फुल मार्क्स भी गई है। तो इसमें अगर मैं तुम्हें ऐसे कोई सेफ स्कोर बता दूं, 55 ले आओ, 58 ले आओ, 70 ले आओ, तो शायद मैं आपके साथ अन्याय करूंगा। आपको यह लक्ष्य दिया गया है पेपर बनाने वाले की ओर से, इतने नंबर का पेपर आएगा, इसके जितने नजदीक पहुंच सको उतने आप सेफ हैं, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप महिलाएं, क्योंकि महिलाओं में भी कई ग्रुप ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ काफी अच्छी गई है।
और कुछ ग्रुप ऐसे जिनमें लगभग 50% से नीचे रही है। तो बढ़िया तरीके से इसमें 3 ही सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल क्रमबद्ध। दिन में भी मैं आप सभी को बताया था, यदि आप क्रमबद्ध तैयारी करोगे, प्रॉपर एक डिटेल्ड प्लान पूरे डिटेल्ड उसके साथ बनाकर, मैंने 100 डेज स्टडी प्लान में सबको बताया है। आपको साथी पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी टीम दे रहा हूं। कल सुबह से हमारी थ्योरी क्लास इसी यूट्यूब पर आपको, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के जब आप कमेंट्स दिख रहे हैं आपको, कल मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि भाई थ्योरी की क्लास ऐसी होती है, अगर आप उससे देख लेते हो आपको बहुत फायदा मिलेगा। यहां पर आप देख लीजिएगा एक बार, यहां पे लिंक लगा हुआ है। कल ये सुबह 8 बजे क्लास है। आप सभी मुझसे मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा के वादा करो कि एक बार भैया हम लोग ये क्लास देखने जरूर आएंगे। ये तो रात 10 बजे लगा दी है। मैं आपको ये वाली बताता हूं कि जो कल की मैंने आपकी एक बैडमिंटन की लगा रखी है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे कि थ्योरी कैसी होती है, आप कल सुबह 8 बजे देखने आओगे। अभी तो खैर हमने 10 बजे जीके की भी लगा रखी है, मैंने और विनीत सर ने, तो उसको भी एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये अभी है क्या? नहीं, 10 बजे ही है। ठीक है बाबू, अब आ जाते इसके बैच की बात। इसका बैच साथी जो हमने मिशन बैच लॉन्च किया है, लाइव क्लासेस में 23 तारीख से शुरू होंगी, मंगलवार से। बाकी इसमें ई नोट्स पीडीएफ सबको डाल दिया है। आपको डे वाइज और इसमें वीकली टारगेट मिलेंगे। इसमें एक सिलेक्टेड व्यक्ति हर हफ्ते आपसे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानेंगे लाइव आकर कि भाई आपका जो टारगेट था इस वीक का, इस हफ्ते का, कंप्लीट हुआ या पढ़ाई में कहां दिक्कत आ रही है। जो